नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर है बीरभूम जिले से। बीरभूम में के जो खास करके जो टीएमसी के जिला अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर जो अनुव्रत मंडल हैं उनके ऊपर और उनके 13 सहयोगियों पर आज फिर से एक और एफआईआर दर्ज कर दिया गया। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं पूरे राज्य में जो कोई किसी न किसी अपराध में शामिल रहे हैं उनके ऊपर अब एक प्रकार से शुभेंदु अधिकारी का प्रहार हो रहा है, यानी कि उनके ऊपर हथौड़ा चल रहा है। और ये हथौड़ा क्यों चल रहा है? ये चल रहा है इसलिए कि यही अनुव्रत मंडल है जो 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, जो वहां पर बहुत सारे उपद्रवी तत्वों ने वहां पर उपद्रव मचाया था और उसके बाद एक जो ईंट भट्टा था उस ईंट भट्टे से 30 लाख रुपए से ज्यादा के ईंट की लूट की गई थी। और उसमें कहा जा रहा है कि यही अनुव्रत मंडल है जो इन्हीं के एक सहयोगी जो मोमीन शेख हैं उनके साथ 13 और लोग हैं जिनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है कि ये लोग सभी ईंट भट्टे की लूट में शामिल थे। अब वो शुभेंदु मंडल जिनका ईंट भट्टा था वो अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच गए थाने में और अब इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि उस वक्त भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, तो कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं किया गया। और उस वक्त शुभेंदु मंडल शांत बैठ गए क्योंकि उनको पता था कि ऊपर में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के छत्र छाया में ये लोग पल रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो उनको एक आस जगी कि अब हो ना हो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इसीलिए शुभेंदु मंडल जो है वो पहुंच गए थाने और इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इन लोगों पर और क्या क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सिर्फ इसी मामले में ये लोग नहीं है, और भी मामले इनके ऊपर दर्ज हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है क्राइम का और उन सभी को अब खंगाला जा रहा है और उन सभी पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम आज का हुआ ये बहुत पहले भी 2021 के बाद भी हुआ था, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब क्या आपको लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी और शुभेंदु मंडल को न्याय मिलेगा? जी नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, जैसे टीएमसी अंडा होती जा रही है, यानी डीम होती, टीएमसी खुद डीम हो गई, यानी जीरो पे पहुंचती जा रही है टीएमसी बंगाल में। उसी तरह टीएमसी के गुंडे जितने भी हैं उन सब पर डीम की बारिश कर रही है बंगाल की जनता। जहां ये पकड़े जा रहे हैं, और इसमें अनुव्रत मंडल पर तो करेंगे ही चर्चा, क्योंकि देखिए 4-5 लोगों का एक गिरोह था जो गाय चोरी करके बांग्लादेश भेजता था, बांग्लादेशी जिहादियों को बंगाल में चुन चुन के बसाता था, खास करके जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या चिकन नेक जिसको कहते हैं, वहां पे बसाता, डेमोग्राफी चेंज करता था, कोलकाता की डेमोग्राफी चेंज करता। उसमें कई लोग हैं, इसमें अनुव्रत मंडल है, मोमिन शेख है, शौकत मुल्ला है, फिरहाद हकीम भी था जो बंगाल में कहता था कि कलकत्ता, बंगाल में तो उर्दू बोली जाएगी कुछ दिनों बाद जब 50% आबादी हो जाएगी, क्योंकि 30-32% तक तो मुसलमान पहुंच ही गए थे वहां पे। ठीक है, अगर जायज तरीके से पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों बांग्लादेशी को आप बसा के अपनी डेमोग्राफी को बदल दोगे, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये सब पे कार्रवाई हो रही है। शौकत मुल्ला गिरफ्तार हो गया, कल रात कमर हाटी में मदन मित्रा पे की गाड़ी पे इन लोगों ने हमला किया। वहां वो मिथिल कहते हैं बांग्ला में मीटिंग करने को या मोर्चा निकालने को, वहां जाके वो कुछ कर रहा था अपना पैतरा, मदन मित्रा, और खेला होवे कुछ कह रहा था, तो लोगों ने उसके साथ ही खेला कर दिया, भागा जान बचा के। और ये जो आप देखेंगे ये शौकत मुल्ला जो था, इसी पर ये गाना बना हुआ है ना, माँ चोर
बम बनाने वाला, ये गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ है बंगाल में, मात चोर, ये शौकत मुल्ला मात चोर, ये सारे मछलियों को चुरा के भेजता था बंगाल, मतलब बांग्लादेश भेजता था। और इसके बारे में ये आरोप लग रहा था कि ये बांग्लादेश ना भाग गया हो, लेकिन इसको एनआईए ने इसको पकड़ा है। और एनआईए का आप पकड़ने का मतलब समझ लीजिए कि यह बहुत ही गंभीर अपराध में शामिल है, तभी एनआईए ने पकड़ा। इसके अलावा देखिए अनुव्रत मंडल कनेक्शन जो है उसका इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, इसका इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटर स्टेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जो बांग्लादेशी आते थे प्रवीण जी, आप देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि हम तो गुजरात में रहते थे, अभी जो हाकिमपुर बॉर्डर से उधर धकेले जा रहे हैं, जिसको बांग्लादेश स्वीकार नहीं कर रहा, अपनी जनता को स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है बांग्लादेश का, किसी के पास पासपोर्ट है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे। बांग्लादेश का वोटर आई कार्ड, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो कैसे ये बांग्लादेशियों को बसाता था ये पूरा गिरोह, जिसमें फिरहाद हकीम, शौकत मुल्ला, अनुव्रतो मंडल, मोमिन खान और आप एक जहांगीर खान जो फाल्टा वाला, ये सब गिरोह मिलके ये सारा काम करते थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये पकड़े गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, इसमें अनुव्रत मंडल बचा हुआ है। मुझे लगता है जल्द से जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। बचे हुए हैं, या ये आप कहिए कि इनको संरक्षण देने वाला कौन था? क्योंकि जब तक इनके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ ना हो, तब तक कोई अपराधी इतने तेजी से बढ़ जाए और इतना फल फूलने लगे, ये संभव नहीं है। इसका मतलब है ना कि इनके ऊपर किसी न किसी का बर्दाश्त था। बिल्कुल, ये देखिए जितना बंगाल के लोगों में गुस्सा और आक्रोश है प्रवीण जी, उससे तो लग रहा है कि अगर इन लोगों को पहले स्वतंत्रता पूर्वक वोट डालने की छूट मिली होती है किस्त में, तभी ये सरकार तभी ये पलट जाते। तो वो गुस्सा जनता का दिखाता है कि टीएमसी से कितनी ज्यादा नाराजगी थी। दूसरी बात, संरक्षण, तो ये संरक्षण किसी छिपा नहीं था, ये संरक्षण सर्वोच्च स्तर से था। और टीएमसी के जितने बागी नेता हैं वही बहुत सारी बातें बताए। रिजू दत्ता ने कितनी सारी बातें बताई, जो फॉर्मर एक्स स्पोक्स पर्सन था, कि वो एक ऐसे इशू को, यानी एक ऐसे पार्टी को डिफेंड कर रहे थे मीडिया में जो अनडिफेंडेबल था, यानी जिसका डिफेंड करना मुश्किल। तो ये देखिए अब कितने दिनों तक ये सब चलता। अब देखिए कि ये बांग्लादेश से के बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होने दे रही थी, जाते जाते भी ये देखिए क्या किया। जब उस दिन रासमोनी उस पे पार्क में इसने प्रदर्शन किया और 1000-2000 लोग भी नहीं जुट पाए, आधे तो पत्रकार थे उसमें जुटे थे, तब उसने हादी को लेकर, जो बांग्लादेश का जिहादी हादी जो मारा गया, उसको लेकर इस तरह की बातें कही और क्या बोली, क्या हम सब बोलबो, क्या बोलोगे भाई तुम बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो बेहतर हो रहे हैं उसमें जबरदस्ती तुम खलल डाल रही हो, और बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं को तुम खतरे में डालने के लिए और बांग्लादेश में एक भारत विरोधी माहौल खड़ा करने के लिए इसने कितना गंदा बयान दिया। और वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे कि ममता को पूरा बोलने दो। अब सोचिए, ढाका में जिहादी एलिमेंट और खास करके जमात के एलिमेंट और छात्र शिविर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ममता क्या बोली, ममता को पूरा बोलने दो। अब बताइए, अगर आप हार गए। अच्छा, एक चीज और ममता बनर्जी ने बोला था, मेरे ध्यान में भी आ गया, तो उन्होंने बोला था जब रासमोनी पार्क में जब प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने बोला था कि जब ज्योतिदा की चले गए थे तो क्या उनके घर के आगे किसी ने टीएमसी वालों ने विरोध किया था, या बुद्धदेव दा चले गए थे तो क्या विरोध किया था टीएमसी वालों ने? अब बताइए, अब दोनों में अंतर दिखिए। ज्योतिदा तो तब चले गए जब सीपीएम की सरकार थी, तभी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जैसे ही हारा बंगाल का चुनाव, तुरंत टाटा बाय बाय कर दिया। 2011 में गरिमापूर्ण तरीके से राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकल गए और हार स्वीकार किया और अपनी बहुत सारी गलतियों को स्वीकार किया। और ये तो 15,000 वोट से हारने को भी स्वीकार नहीं कर रही, अपने घर में हार गई, अपने मोहल्ले में हार गई है, बताइए ये महिला, और तब ये स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन इसका दुस्साहस थी। तो इसलिए देखिए, ममता टीएमसी कुल मिला जुला के एक एंटी नेशनल पार्टी है,
और देखिए ये केन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहती थी, इसका जो भी नोटोरियस एजेंडा हो। कमाल संजीव जी ये हो गया कि इनके लिए जो एक छाती पीटने वाला गैंग था, वो छाती पीटने वाला गैंग भी अब इनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको एक बैठे बैठाए एक और मिल गया है मुद्दा। ये एक नया जो कॉकरोच पनप गया है, कॉकरोच जो जन्म ले लिया है, अब धीरे धीरे गटर से बाहर निकल रहा है, उसके लिए अब छाती पीटने वाला गैंग तो उधर डाइवर्ट हो गया। तो जो छाती पीटने वाला गैंग इनके समर्थन में छाती पीट रहा था, वो गैंग भी आजकल शांत हो गया। तो अब इनके लिए कोई ना तो छाती पीटने वाला है, ना इनके पास कोई विधायक जाने को तैयार है, ना इनके लिए कोई सांसद बोलने को तैयार है। ये जब खुद बैठक बुलाती हैं तो उसमें 3 से 5 सांसद और 2, 4, 5 या 8 विधायक पहुंचते हैं। तो ये तो इनकी स्थिति हो गई है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो खास करके चाहे वो जहांगीर खान हो, शाहजहां शेख हो, या शौकत मुल्ला हो, या अनुव्रत मंडल हो, इन सब पर जब कार्रवाई होगी तो ये लोग कुछ राज उगलेंगे ऐसा क्या, जिसका तार जो है वो अभिषेक बनर्जी से जुड़ेगा? सबसे जुड़ेगा, उसका तार बांग्लादेश आईएसआई तक से जुड़ेगा। होता क्या है कि देखिए, पाकिस्तान तो एक कंगाल देश है, लेकिन वो कैसे टेरर फंडिंग करता है, वो अफगानिस्तान से उसकी क्या लड़ाई है। जब तालिबान ने बोला कि अफीम की खेती हम बंद कर देंगे, तब वो अफगानिस्तान से उसने दुश्मनी मोल लेना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी अफीम का व्यापार करके आईएसआई और पाकिस्तानी सेना डॉलर कमाते थे। दूसरी बात, इसी तरह जैसे भारत से आप देखिए, ये आईएसआई वहां बांग्लादेश में जो ऑपरेट कर रही थी, तख्ता पलट में भी उसकी भूमिका थी। तो क्या करते थे, यही नकली नोट भेजना, नकली करेंसी भेजना, वहां के जिहादियों को बंगाल में सेटल करना, फिर जो है यहीं के बालू, कोयला, गाय, पशु, यहीं के रिसोर्सेज का यूज करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी। और इसमें कौन शामिल था? मेरा बस एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के जाते के साथ बांग्लादेशी अपने आप बांग्लादेश की तरफ जाने लगे? बस एक ही सवाल का जवाब। इसका मतलब उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी किया।